अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर हादी हियर। आज आपको पढ़ाएंगे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का मैकेनिज़्म। ये जो टॉपिक है इसका हमने ज़िक्र किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में कि आप अल्केन को किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था उसमें मैंने इसको जो थोड़ा सा टच दिया था, मैकेनिज़्म मैंने नहीं बताया था। तो आज स्पेशली ये वीडियो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के मैकेनिज़्म के बारे में है कि हम पूरे मैकेनिज़्म आपको बताएंगे कि अल्केन कैसे बना और किस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो बना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में अगर आप एक जनरल रिएक्शन को देखें, इसमें हमारे पास क्या है, सॉल्ट ऑफ एसिड है हमारे पास। क्योंकि अगर आप देखें आर हमेशा किस चीज़ को शो करते हैं, अल्काइल ग्रुप को शो करेगा। COO ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड को शो करेगा। और यहाँ पर जो सोडियम अटैच है ये एक मेटल एटम है। जब भी ये अटैच होगा तो हम उसको बोलते हैं साल्ट बोलते हैं। सो इसका नाम क्या है? इसका नाम है, अगर मैं आपके लिए ये इस थोड़ा सा यहाँ पर लिखूँ आपके लिए, ये दरअसल ऐसा है R, ठीक है, R C सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद O, फिर Na, ठीक है, दिस इज। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। इसको बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। आपको याद होगा कि ये पहले कार्बोऑक्सिलिक एसिड था, यानी जब ये सोडियम यहाँ पर अटैच नहीं था, जब ये RCOOOH था तो इसका नाम था कार्बोऑक्सिलिक एसिड। लेकिन जब आप इसको यहाँ से कोई मेटल अटैच करते हैं, सोडियम अगर आपने अटैच कर दिया तो उससे बनेगा सॉल्ट बनेगा। हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन की जगह कोई मेटल आया सोडियम, तो उसको होता है सॉल्ट। तो अगर आपने यहाँ पर सोडियम डाला, सोडियम साल्ट, अगर आपने यहाँ पर पोटाशियम डाला, ठीक है, तो फिर इसका नाम क्या होगा, पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ये हम लोग यूज़ करते हैं। अब वो साल्ट सोडियम साल्ट भी हो सकता है, पोटाशियम साल्ट भी हो सकता है। अगर इधर K लिखा हुआ है तो ये पोटाशियम साल्ट है, और अगर इधर Na लिखा हुआ है तो ये सोडियम साल्ट है। तो इस RC डबल बॉन्ड OONA को हम लोग क्या लिखते हैं, RCOONA, ठीक है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है 2, क्योंकि इसमें हम लोगों को 2 साल्ट्स की ज़रूरत है। तो 2 RCONA वाटर के साथ मिलके करंट की मदद से इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें हम लोग करंट यूज़ करते हैं, आपको मैं बताऊंगा। इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो आगे जाकर आपको R सिंगल बॉन्ड R मिलेगा। ये जो R सिंगल बॉन्ड R है ये दरअसल हमारे पास क्या है, अल्केन है, अल्केन, राइट, R सिंगल बॉन्ड R, दिस इज अल्केन। और उसके अलावा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये 4 किस्म के प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में। हमारे काम का चीज़ क्या है, R सिंगल बॉन्ड R, अल्केन। ये R कुछ भी हो सकता है। अगर R आपके पास, अगर R की जगह आप एक CH3 लिख सकते हैं ना, CH3, तो फिर ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। दूसरे R की जगह आप फिर CH3 लिख सकते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या है, हमारे पास एक अल्केन है, ईथेन है। ये शॉर्टकट में लोग RR लिख देते हैं। तो ये हमारे काम का प्रोडक्ट है RR। बाकी जो बन जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन है। मैकेनिज्म में मैं आपको बताऊंगा कि ये अल्केन कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन अब देखें, चूंकि ये एक किस्म का इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, इसमें हम करंट यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर हमारे पास कोई सेल होगा। उस सेल के अंदर, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये एक सेल है, यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव रॉड है और एक नेगेटिव रॉड है। ये जो पॉजिटिव रॉड है, ज़ाहिर है ये बैटरी की मदद से हमारे पास, ठीक है, कोई बैटरी ज़रूर होगी हमारे पास।
तो जब बैटरी का टर्मिनल आप इस रॉड के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस पूरे रॉड पर पॉजिटिव का चार्ज आएगा, और जब आप नेगेटिव पर उस पर नेगेटिव का चार्ज आएगा। अब ये हमारे पास क्या, एक बीकर है, एक सेल है। इसमें जिस रॉड पर, कोई भी मेटालिक रॉड होगा, कोई भी मेटालिक रॉड इसके अंदर पड़ा होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या नाम देते हैं, एनोड का नाम देते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज एनोड। और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड का नाम देंगे। ठीक है, ये कैथोड है, एक एनोड है। एक बात याद रखिएगा कि कैथोड पर हमेशा कौन जाएगा, एनोड पर हमेशा एनाइन जाएगा। ये एनाइन क्या चीज़ है, जब किसी एटम या किसी कंपाउंड पर माइनस का चार्ज आ जाए तो उसको एनाइन बोलते हैं। जब भी किसी एटम पर या ग्रुप ऑफ एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको एनाइन बोलते हैं। तो ये देखो ए है, ए पर नेगेटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं एनाइन। एनाइन हमेशा एनोड की तरफ जाएगा। तो आपने याद रखना है, एनाइन हमेशा एनोड की तरफ जाएगा, यानी जिस पर माइनस का चार्ज है वो प्लस की तरफ जाएगा। और कैथोड पर हमेशा कौन जाएगा, कैटाइन जाएगा। कौन जाएगा, कैटाइन जाएगा। और कैटाइन क्या है, जिस पर प्लस का चार्ज हो। तो यहाँ पर जो सेल आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो नेगेटिव रॉड है इसकी तरफ पॉजिटिव ग्रुप जाएंगे, और जो पॉजिटिव रॉड है उसकी तरफ नेगेटिव ग्रुप आएंगे। ये आप लोगों ने याद रखा, क्लास 9 से हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो ये एक्सेल मैंने बता दिया। अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एसीटेट आयन है। एसीटेट आयन का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास CH3COONA है, सोडियम साल्ट है, एक किस्म का साल्ट है। ये क्या होगा, जब आप उसको सेल के अंदर ऐड करोगे तो ये इलेक्ट्रोलाइज करोगे, जब करंट पास करोगे, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइज जब आप करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो CH3 है ये अपना सोडियम को लॉस करेगा। सोडियम को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो ये सोडियम को सोडियम प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा, CH3COO माइनस बचेगा। दिस इज कॉल्ड एसीटेट आयन। ये जो आपके पास अभी आ गया, ये क्या है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एसीटेट आयन, हम इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। ये आपका CH3COO माइनस एसीटेट आयन है। एसीटेट आयन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यस, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो आप इसको कैथोड कहोगे या आप इसको कैटायन कहोगे या एनायन कहोगे, बेशक आप इसको एनायन कहोगे क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। सो ये जो एनायन है, इसको मैं यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, दिस इज एनायन। इस एनायन को आप लोग यहाँ पर आके देख ले, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट, CH3COO माइनस। आर को मैं CH3 कर देता हूँ आपके लिए। दिस इज CH3COO माइनस। ये जो एन आयन है ये किस तरफ आएगा, ये एनोड पर आएगा। और याद रखिए एनोड पर आकर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका माइनस का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये जो ब्लू तीर का निशान आप देख रहे हैं, ब्लू कलर का जो लाइन आप देख रहे हैं, ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि एसीटेट आयन इसकी तरफ आ रहा है। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि एसीटेट जो है इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, एक नहीं दो, क्योंकि पूरे प्रोसेस में हमारे पास एक नहीं दो एसीटेट आयन है। तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। हमारे पास 2 एसीटेट आयन है, यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। जब 2 एसीटेट आयन है तो वो दो, एक एसीटेट आयन एक इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 एसीटेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, पॉजिटिव रॉड को मिल जाएंगे। पॉजिटिव रॉड को वैसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इस रॉड के ऊपर एक किस्म की आप देख रहे हैं रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे CH3CO एसीटेट आयन जब अपना इलेक्ट्रॉन एक दे देता है, तो उसके बाद होता क्या है कि इससे फ्री रेडिकल बन जाता है। यहाँ पर आप देखें कहानी 2 है, एक एनोड है एक कैथोड है। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर आप देख रहे हैं ये क्या है, CH3COO माइनस एसीटेट आयन है ना, इसने अपना सोडियम को तो बाहर निकाला। ये एसीटेट आयन जो हमारे पास, मैं इसका दोबारा नाम नहीं लिखना चाहिए, एसीटेट आयन एनोड पर कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जाहिर है ये किसको मिल जाएंगे, ये आपके एनोड को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एनोड टुवर्ड्स एनोड, ये एनोड को मिल जाएंगे। अब ये एसीटेट आयन क्या बना, CH3COO, इधर माइनस का चार्ज नहीं है, उस पर एक डॉट लिखा हुआ है। ये डॉट जब भी किसी एटम या ग्रुप कंपाउंड पर आ जाता है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल।
होती है, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो डॉट है ये एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है जो पहले बॉन्ड का हिस्सा था, अब बॉन्ड टूट चुका है, अब ये बिल्कुल अकेला है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम या ग्रुप पर आ जाए तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अब हमारे पास क्या बना, एसीटेट आयन, एसीटेट फ्री रेडिकल। अब ये आयन नहीं है तो मैं इधर लिख लेता हूं। नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट, एसीटेट, एसीटेट, ए फॉर एसीटेट, एसीटेट फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब आपका जो एसीटेट फ्री रेडिकल है ये किस तरफ आया, एनोड की तरफ आया। अब आप आगे देख, आगे क्या होगा, एनोड की तरफ आया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, ओके। आगे ये जो रेडिकल है, ये मैंने कहा था ये बहुत ज़्यादा जज्बाती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ये क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को भी तोड़ देगा। ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ये बॉन्ड आप देख रहे हैं, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है CH3 और कार्बन के दरमियान। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ CH3 के ऊपर आ जाएगा और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को मिल जाएंगे। सो उससे क्या होगा कि ये C डबल बॉन्ड OO ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल जाएगा, CO2 की शक्ल में निकल जाएगा और CH3 के ऊपर एक डॉट आएगा। दरअसल ये एक इलेक्ट्रॉन CH3 पर आया तो ये हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल बना। अब CO2 जो है आप देख सकते हैं कि एनोड पर आपका CO2 बन रहा है। ये जो CO2 है ये यहाँ से, चूंकि हमारे पास दो एसीटेट है तो एक CO2 नहीं, हमारे पास दो CO2 बन जाएंगे और ये जो दो CH3 है ये आपस में मिल जाएंगे। एक CH3 का एक फ्री रेडिकल और दूसरा CH3 का फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल है, ये आपस में मिल जाएंगे। क्या बनाएंगे, आपस में जब भी मिल जाएंगे तो बनाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये हमारे पास क्या है, ईथेन है, ये हमारे पास अल्केन है, ये है आपका ईथेन अल्केन। यानी ये जो आप CO2 देख रहे हैं और आप अल्केन देख रहे हैं, ये कहाँ पर बन रहे हैं, ये 8 एनोड बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 8 एनोड। एनोड पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ईथेन बन रहा है। अब ये कहानी तो ख़त्म हो गई, एसीटेट आयन का कहानी ख़त्म। एसीटेट आयन का एक जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, इसमें सबसे पहले ये सोडियम अलग हुआ था, सोडियम बिल्कुल इसने अपने आप को अलग कर दिया था, एक किस्म की आयनाइजेशन हो गई। फिर ये बॉन्ड टूट जाता है, ये CO2 अलग हो जाता है, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं और CH3 अलग हो जाते हैं, मतलब ये तीन टुकड़े हो जाते हैं। ये सोडियम अलग हो जाता है, COO2 ये अलग हो जाता है और ये CH3 अलग हो जाता है। तो एक कंपाउंड के तीन टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा सोडियम, दूसरा टुकड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा टुकड़ा जो है आपका CH3। अब चूंकि इस तरह के हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं तो हमारे पास दो सोडियम बनेंगे, दो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और दो CH3 बनेंगे। लेकिन वो जो दो CH3 है वो आपस में मिल जाएंगे, दो CH3 आपस में मिल जाएंगे, अल्केन बनाएंगे। इतना सा था। अब आते हैं हम केथोड की तरफ। केथोड पर क्या होगा, केथोड पर क्या होगा, केथोड पर क्या होगा कि हमारे पास वाटर भी तो यूज़ हो रहा है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं H2O यूज़ हो रहा है। ये जो H2O है ये केथोड पर आकर क्या करेगा, अपने आप को स्प्लिट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, केथोड पर आप निशान देख रहे हैं, ये ब्लू निशान केथोड से मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एनोड इलेक्ट्रॉन ले रहा था। अगर आप देख रहे थे ब्लू निशान इलेक्ट्रॉन ले रहा था, लेकिन ये क्या कर, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन केथोड पर रिलीज हो जाएंगे, केथोड से रिलीज हो जाएंगे और वो हम किसको देंगे, वाटर को देंगे। वाटर इन दो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से अपने आप को स्प्लिट कर देगा। वाटर खुद ब खुद स्प्लिट नहीं करेगा, वाटर जो है वो केथोड पर उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। हालांकि वाटर पर कोई ऐसा चार्ज नहीं है जो हम कहते हैं कि इसमें प्लस चार्ज यूनिट की तरफ जाएगा, नहीं। वाटर को दो इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएंगे केथोड की तरफ से तो फिर वाटर अपने आप को स्प्लिट कर देगा। क्या बनेगा, 2OH एंड 1H। अगर आपके पास एक H2O है तो एक H2O को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उससे क्या होगा, एक OH बनेगा और एक हाइड्रोजन बनेगा। सिंपल। अगर आपके पास दो H2O है तो दो इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएंगे, दो OH बनेंगे और दो हाइड्रोजन बनेंगे, दो
हाइड्रोजन बनेंगे, लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन है ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएगा। H2 गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये H2 गैस आपके कैथोड पर बन रहा है। अब ये जो 2 OH है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है 2OH, ये 2OH मिल जाएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ। पता है ये वो सोडियम है जिसने जो पहले एसीटेट आयन के साथ था, ये वो सोडियम है। पता है मतलब 2 सोडियम हमारे पास आए थे, यहाँ पर मैंने लिखा था 2 सोडियम हमारे पास रिलीज हुए थे। ये 2 सोडियम भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इस रिएक्शन में, ठीक है, सोडियम। तो वो 2 सोडियम 2 OH के साथ मिलकर बनेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर 1 सोडियम है 1 OH है तो इसे क्या बनेगा, 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर 2 सोडियम है 2 OH है तो फिर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन सा इलाका है भाई, ये आपका कैथोड है। कैथोड पर क्या क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा 8 कैथोड। बस सो फाइनली हमने ना सिर्फ ये देखा कि हम एक अल्केन को बना सकते हैं, साथ साथ हमने पूरा मैकेनिज्म देखा कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक में किस मैकेनिज्म से हमने इसको बनाना था। दोबारा मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, सोडियम साल्ट, पोटाशियम साल्ट वगैरह हम यूज़ करते हैं। उस सोडियम साल्ट के साथ हम उसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, करंट पास करेंगे, पास करने के बाद ये बनेगा। कैसे कि जो सोडियम साल्ट है वो सबसे पहले अपने आप को आयनाइज करेगा, किस में, एसीटेट आयन में और सोडियम आयन में। एसीटेट नेगेटिव आयन, सोडियम प्लस आयन। जो एसीटेट आयन है, ये जो एसीटेट आयन है ये कहाँ पर जाएगा, ये एसीटेट आयन चूंकि इस पर माइनस का चार्ज है तो माइनस का चार्ज को हम लोग एनाइन बोलते हैं, और एनाइन जो है वो किस पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। ये एसीटेट आयन एनोड पर जाकर क्या बन जाएगा, एसीटेट फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि ये वहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उसका नाम फ्री रेडिकल। ये एसीटेट फ्री रेडिकल अपने आप को तोड़ देगा किस चीज़ में, कार्बन डाइऑक्साइड में और CH3 में। अगर 2 एसीटेट आयन है तो फिर 2 CH3 और 2 कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो बता दिया, 2 CH3 फ्री रेडिकल यहाँ पर आएंगे। कैसे, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया था कि एनोड पर आपका एसीटेट आयन पहले फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल से बाद में ये अपने आप को तोड़ देगा कार्बन डाइऑक्साइड में। निशान आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। CH3 चूँकि 2 है तो आपस में क्या बनाएंगे, CH3 इथेन बनाएंगे। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इधर 2 एसीटेट है तो इसको भी 2 करना होगा। एंड देन अपने कैथोड पर आया। कैथोड पर क्या हो रहा था, कैथोड बड़ा आसान था, उसमें वाटर आया, वाटर को 2 इलेक्ट्रॉन मिले, उसने अपने आप को OH में और हाइड्रोजन में स्प्लिट कर दिया। 2 OH फिर सोडियम के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ये पूरा का पूरा रिएक्शन का मैकेनिज्म है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कॉपी उठाओ, पेंसिल उठाओ, उस पर सारा रिएक्शन दोबारा लिखो, अपने लिए दोबारा भी लिखो ताकि एग्जाम में आप भूल ना सको। यहाँ तक मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों को तंग नहीं करना, दूसरों की कोशिश करना कि दूसरों का के बारे में आपके जहन में हमेशा अच्छे ख्याल आते जाएं। थैंक यू, बाय बाय।